हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने कुछ वीडियो जेक्यूरी के बनाए थे जिसमें हमने आउटर विद, इनर विद, इन सभी के बारे में बात की थी। और ऐसे बहुत से फंक्शन हैं जेक्यूरी के जो हम पहले से आपको बता चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पोजीशन फंक्शन के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने एक फंक्शन आपको पढ़ाया था जो सेम पोजीशन की तरह था, और उस फंक्शन का नाम क्या था? उस फंक्शन का नाम था ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट फंक्शन सेम पोजीशन की तरह है। जिस तरह से ऑफसेट फंक्शन किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को बताता है कि लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन क्या है और टॉप से उसकी पोजीशन क्या है, सेम उसी तरह जो ये पोजीशन फंक्शन है, सेम ये भी इसी तरह से रिटर्न करता है। ठीक है, अब चलिए इसका यूज हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं ना। चलिए, ये देखिए, ये मेरे पास में एक एलिमेंट है। ठीक है, और इस एलिमेंट को, इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर हम पोजीशन का कैसे यूज करेंगे। ओके, ये देखिए मेरे पास में ये एक ड्यू है और इस ड्यू को मैंने आपको अभी दिखाया है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो है और बॉर्डर है वो ब्लैक कलर है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन पता करने है कि आखिर इसकी पोजीशन क्या है। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पहले से जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिखा हुआ है। जेक्यूरी के जो फंक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं। डॉट रेडी फंक्शन है और क्लिक पर जो ये बटन मैंने बनाया हुआ है, इस बटन पर जैसे ही क्लिक होगा, ठीक है, तो क्लिक होने के बाद मुझे क्या काम कराना है, क्या पता करना है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा ए के नाम से, और इस वेरिएबल में मैं जो ये एलिमेंट है मेरे पास में ड्यू, इस ड्यू की पोजीशन को स्टोर कर लूँगा इस एलिमेंट में। ठीक है, सॉरी, इस वेरिएबल में। तो मैं इस वेरिएबल में इसकी पोजीशन को स्टोर कराने के लिए यहाँ पर मैं इसको टारगेट करूँगा। टारगेट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको क्लास से टारगेट कर लेता हूँ। देखिए, इसकी क्लास क्या है, ड्यू1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट ड्यू1, ये टारगेट हो गया। और उसके बाद डॉट, इसके ऊपर मुझे कौन सा फंक्शन लगाना है, फंक्शन लगाना है पोजीशन का। ठीक है, ये हो गया पोजीशन। तो अब पोजीशन की जो भी वैल्यू होगी इस एलिमेंट की, डी1 जिसकी क्लास है, इसकी जो भी पोजीशन होगी वो वेरिएबल ए में स्टोर हो चुकी है। अब मुझे यहाँ जैसे इस बटन पर क्लिक होगा तो मुझे अलर्ट विंडो में उसका रिजल्ट देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पर मैं कर दूँगा अलर्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा टॉप से क्या पोजीशन है इसकी, उसके लिए कनकैटिनेट, और यहाँ पे जिस वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर कराई है उस वेरिएबल का नाम डॉट टॉप। ओके, आपको ये लिखना होगा। और उसके बाद मैं यहाँ देखूँगा लेफ़्ट से क्या पोजीशन है इसकी। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट कनकैटिनेट और ए डॉट लेफ़्ट। ओके, ये हो गया। अब एक काम करेंगे, मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए, रिफ्रेश मैंने पेज को कर लिया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक विंडो आएगी, अलर्ट विंडो, जिसमें आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि टॉप से 8 है और लेफ़्ट से भी क्या है, 8 है। जो इसकी पोजीशन है टॉप से 8 है और लेफ़्ट से भी 8 है। अब एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, पहले जब मैंने ऑफसेट आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर मार्जिन को काउंट किया जाता था, लेकिन पोजीशन क्या करेगा, जो मार्जिन होगा उसको काउंट नहीं करेगा। देखिए अभी जरा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन, और टॉप को ले लेते हैं, टॉप मार्जिन मान लीजिए 30 पिक्सल। ओके, ये ले लिया। सेव करूँ, पेज को अब रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखिएगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले टॉप से 8 आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर टॉप से 0.00 करके आ रहा है। मतलब कुछ भी पोजीशन टॉप से नहीं दर्शाई गई है। लेकिन जब मैं इससे पहले देख रहा था तब कुछ पोजीशन दिखाई जा रही थी, लेकिन अब वो पोजीशन यहाँ पे नहीं शो हो रही है, जबकि लेफ्ट से जो है वो 8 जो का तो है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पोजीशन का जो फंक्शन है वो हमारे जो ऊपर की तरफ हो या फिर लेफ्ट साइड में कहीं पर भी कोई एलिमेंट हो तो उसकी जो विड्थ होगी, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, उसकी मान लीजिए 30 पिक्सल की विड्थ है। यदि उस एलिमेंट की कोई हाइट, जो उसकी हाइट होगी उस हाइट को काउंट किया जाएगा, और साथ ही साथ उस मार्जिन को भी काउंट किया जाएगा जो उस एलिमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन अगर पहले इससे ऊपर की तरफ कोई एलिमेंट नहीं है
तब यहाँ पर आपको उसकी कोई भी पोजीशन नहीं दर्शाई जाएगी। जैसे कि आपने अभी देखा, पहले टॉप से 8 पिक्सल था, ठीक है, जब तक मैंने यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने टॉप से मार्जिन दिया तो जो उसकी पोजीशन ऊपर से 8 पिक्सल दिखाई जा रही थी वो भी इसने दिखाना बंद कर दिया। वो केवल यहाँ पे 0.00 करके कुछ छोटी सी एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैंने इस ड्यू की पोजीशन काउंट कर रहा हूँ, लेकिन इसी ड्यू के ऊपर मैंने 30 पिक्सल का मार्जिन दिया हुआ है, इसको काउंट नहीं किया गया है। तब तक ये काउंट नहीं होगा जब तक जिस ड्यू की पोजीशन हम देख रहे हैं उस ड्यू के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं होगा। देखिए मैं भी दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए, मान लीजिए मैं एक ड्यू बनाता हूँ और इस ड्यू को मैं यहाँ पे स्टाइलिंग इसकी यहीं पे कर लेता हूँ। स्टाइल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, मान लीजिए बैकग्राउंड ग्रीन ले लेते हैं, ओके, ये हो गया। और बैकग्राउंड के साथ साथ मैं इसका मार्जिन ले लेता हूँ, ठीक है, मार्जिन टॉप से, मान लीजिए टॉप से मार्जिन 40 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है, 40 पिक्सल, ये हो गया। अब सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिएगा अब देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, टॉप से 10 पिक्सल। एक मिनट, इसके मैंने मार्जिन ले लिया, मार्जिन से मतलब नहीं था मुझे, यहाँ पर इसकी हाइट लेनी थी, ठीक है, हाइट मान लीजिए मैं लेता हूँ इसकी 40 पिक्सल, ओके, ये हो गया। अब मैं इसको सेव करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने ऊपर की तरफ एक ड्यू बनाया है, इस ड्यू की जो हाइट है वो 40 पिक्सल है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप आंसर देखेंगे, ये आंसर क्या आ रहा है, 48 पिक्सल। देखिए अभी भी क्या हो रहा है, ये वाला जो ड्यू है, इस ड्यू के ऊपर जो ये वाला ड्यू मैंने बनाया है जिसकी हाइट 40 पिक्सल थी उसको काउंट किया जाएगा। और इससे पहले जो पहले हमने स्टार्टिंग में देखी थी ऊपर की तरफ जो मार्जिन था जिसको 8 पिक्सल बताया गया था, एक वो 8 पिक्सल ऐड होगा, तो 40 और 8 48 पिक्सल। जबकि इसके बीच में जो ये मार्जिन है, ये वाला मार्जिन, इसको मैंने क्या बताया है, देखिए ये वाला ड्यू है, इसके बीच में जो मार्जिन है वो 30 पिक्सल का, उसको कहीं पर भी काउंट नहीं किया गया। अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूंगा, देखिएगा ज़रा, देखिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो तब भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, 48 पिक्सल, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, पोजीशन जो है वो ऑफसेट से अलग है, ठीक है। ऑफसेट में मार्जिन को काउंट किया जाता है लेकिन पोजीशन में मार्जिन को काउंट नहीं किया जाएगा। पोजीशन में जो ऊपर से पोजीशन बताई जाएगी, टॉप से हो या फिर लेफ्ट से, सेम दोनों एक ही तरह काम करेंगी। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, टॉप से क्या दिखा रहा है, जो जिस एलिमेंट की पोजीशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं उससे अदर जो एलिमेंट उसके ऊपर होगा उसकी जो भी हाइट होगी वो काउंट की जाएगी और उससे ऊपर जो मार्जिन होगा वो काउंट किया जाएगा। जिस एलिमेंट की पोजीशन निकाल रहे हैं उसके और उससे ऊपर वाले एलिमेंट में जो बीच में मार्जिन वाला जो गैप होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है पोजीशन फंक्शन। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया है, कहीं पर कोई डाउट रह गया है, तो मुझसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।